क्या एक शिक्षक अपने अकेले के दम पर पुलिस, प्रशासन, शिक्षा विभाग और प्रशासनिक व न्यायिक भ्रष्टाचार इन सब को इकट्ठा हरा सकता है और अपने खिलाफ लगे झूठे आरोपों को 2 गज जमीन के नीचे दफन कर सकता है? ऐसा कारनामा एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर ने अंजाम दिया है। यह न केवल अन्य फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए बहुत कुछ सिखाने वाला है, बल्कि यह भी साबित करने वाला है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। अंबाला में रहने वाले शैलेश की नौकरी पौड़ी के हाई स्कूल में लगने से उसके जीवन के सपने साकार होने वाले थे। कुछ ही दिनों के बाद उसे हमारे देश की एक बड़ी कुरीति क्षेत्रवाद का सामना करना पड़ा। यहाँ भी शैलेश पहाड़ी और गैर पहाड़ी के बीच फंसने लगा था। शैलेश को उस नौकरी से और उस स्कूल से बाहर करने के लिए वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का आरोप लगाने का षड्यंत्र कर लिया था। इसके लिए वहीं के स्थानीय ठेकेदार की पत्नी मानसी, जो शैलेश के साथ ही उस स्कूल में अध्यापिका थी, उसने शिकायत दाखिल करवा दी थी। मानसी की शिकायत पर शैलेश के खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई और वहीं के लोकल थाने में एक केस सेक्शन 354A, 509 एंड 506 IPC के तहत दर्ज करवा दिया गया। इसके बाद एक दूसरे लेवल का खेल शुरू हो गया। शैलेश जिस भी एडवोकेट को एंगेज करता था, अगली तारीख तक वह लोकल पक्ष से सहानुभूति रखने लगता था। किसी कानून के जानकार का, लॉयर का, एडवोकेट का ऐसे हालातों से पार पाना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक शिक्षक के लिए यह बहुत मुश्किल था। पैसा खराब हो रहा था और शैलेश अपने बचाव के लिए जो भी योजनाएं बनाता था वे दूसरे पक्ष पर उजागर हो रही थी। हारकर उसने अपना केस खुद लड़ने का फैसला कर लिया और यह बहुत अनोखा और बहुत हिम्मत से भरा फैसला था। लेकिन यहाँ भी एक मुश्किल थी कि एक शिक्षक मूलतः एडवोकेट तो हो नहीं सकता था, इसलिए उसके बचाव में गुणवत्ता नहीं आ पा रही थी और एक समय पर वह घनघोर निराशा का शिकार हो चुका था। परिवार त्रस्त हो गया था, अंधकार सा छाने लगा था और तभी वह हमसे मिला। हमारी मेंबरशिप लेने के बाद शैलेश ने अपनी सब फाइलें हमें भेजी। बातचीत में हमें लगा कि वास्तव में वह गंभीर आवश्यकता में है। हमारे और शैलेश के बीच में यह समझ बनी कि हम उसे डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाएंगे और कोर्ट के सामने वह खुद खड़ा होगा। कोर्ट के सामने खुद जाने के अच्छे और बुरे परिणाम हमने उसे समझा दिए थे। जो हमने शैलेश को बताया था वह आपके साथ भी साझा करते हैं। कार्यस्थलों में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन के मामले में इंक्वायरी के लिए 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस यह नाम का कानून बना दिया था। इसे संक्षेप में पोश एक्ट भी कहते हैं, POSH, पोश एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत बने रूल्स को संक्षेप में पोश रूल्स भी कहते हैं। 80% से अधिक संस्थान आज भी सेक्सुअल हरासमेंट के मामलों में जो भी वर्क प्लेस पर होते हैं उनकी इंक्वायरी के लिए विशाखा गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे हैं। यह गैर कानूनी है। आजकल की सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को पोश एक्ट और पोश रूल्स के अनुसार होना चाहिए, वरना वे गैर कानूनी हो जाएंगी। आप में से जो लोग भी ऐसी इंक्वायरीज का सामना कर रहे हैं वे इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन शैलेश के साथ मामला उल्टा था। उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को पुराने पड़ चुके विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर चलाया जा रहा था। हमने उस इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मशवरा शैलेश को दिया। उसे हमारी बात जायज लगी और हमने रिट पिटीशन तैयार कर दी। हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन पर स्कूल और शिक्षा विभाग को नोटिस कर दिया था। जोरदार बहस हुई। हमने शैलेश को वैसे तो रिटन आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे और उसको उन आर्ग्यूमेंट्स को केवल पढ़ भर देना था, लेकिन फिर भी यह बात हमने बता दी थी कि जब भी मेरिट का कोई सवाल पूछा जाए
तो वह रिट पिटीशन का वह भाग जिसमें संबंधित मेरिट दी गई है शब्दशः बांचकर सुनाना शुरू कर दे। हाई कोर्ट के फैसले में परिणाम बहुत अनपेक्षित था। विरोधी पक्ष की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हो रहे थे, लेकिन शैलेश जैसे एक नए खिलाड़ी ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि हम संपूर्ण विजय की बात जो रहे थे, लेकिन हमें 75% सफलता ही मिल पाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक सारी की सारी कार्रवाई जो की गई है वह विशाखा गाइडलाइंस में की गई है और वह पुराना कानून है। नए कानून के तहत इसे 2013 के एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के मुताबिक किया जाना चाहिए। इसलिए पुरानी की पुरानी सारी कार्रवाई को उन्होंने नल एंड वॉइड करार दिया था और ये कहा था कि यदि शिक्षा विभाग शैलेश के खिलाफ कोई इंक्वायरी करना चाहे तो वह उसे 2013 के एक्ट के मुताबिक करे। इससे सारा मामला शैलेश के नियंत्रण में आ गया था। विशाखा गाइडलाइंस में अनेक विधायी गलतियां की गई थी, जिसे संसद ने 2013 में ठीक करके पॉश एक्ट और पॉश रूल्स को फ्रेम किया था। यह कानून शैलेश के लिए जीवन दान बनकर आया था, क्योंकि इंक्वायरी का पुराना हिस्सा शून्य करार दिया जा चुका था, नल एंड वॉइड घोषित किया जा चुका था। इसलिए अब होने वाली इस नई इंक्वायरी में शैलेश की विजय का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया था। दूसरी ओर क्रिमिनल केस चल रहा था। हमसे मिलने से पहले ही शैलेश बेल ले चुका था, लेकिन हम उसके साथ थे। हमने कुछ एप्लीकेशंस सेक्शन 91 सीआरपीसी के अंतर्गत लगवाई और शिक्षा विभाग की कुछ जरूरी फाइलों की कॉपी हमें मिल चुकी थी। क्रिमिनल ट्रायल में भी अब गवाही की स्टेज आ गई थी। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके शैलेश को भेजने शुरू कर दिए थे। क्योंकि शैलेश एक नया खिलाड़ी था, तो हमें यह बताना पड़ता था, बार बार बताना पड़ता था कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इंटरोगेटरीज कैसे पूछी जाती हैं, लीडिंग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, या फिर जब जरूरत हो तो लीगल सजेशंस कैसे दिए जाते हैं। किसी बात को कन्फ्रंट करवाना हो तो कन्फ्रंट करवाने का तरीका क्या होता है। इस बात के लिए हमने उसे लगभग एक ट्रेनिंग जैसा 3-4 दिन का प्रोग्राम दिया था। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के समय शैलेश को कई बार रिहर्सल भी करवाना पड़ता था। लीगल अथॉरिटीज को लिखकर याद करवाया जाता था, लेकिन यह शैलेश का जुनून था। जीतने के लिए उसने हमारी उम्मीद से बढ़कर हमें साथ दिया था और आखिरकार उसकी जीत हुई। ट्रायल कोर्ट ने शैलेश को बरी कर दिया था। आजकल शैलेश के चेहरे पर विजय का दर्प देखा जा सकता है। हमारी वीडियो में आज हमारा मकसद आपको किसी कानून या किसी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स का कोई भेद समझाना नहीं था। इस वीडियो का उद्देश्य यह दिखाना था कि जब आप जीतने की जिद पर उतर आते हैं तो पूरी कायनात आपको सहारा देने लगती है। आपके लिए रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। हमारा मकसद यह बताना था कि यदि आप जीतने की ठान लें और सपोर्ट हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हर तरह की सपोर्ट हम देते हैं। शैलेश ने पुलिस को, डिपार्टमेंट को, प्रोसिक्यूटर्स को, झूठे आरोप को, सबको अकेले ने हरा दिया था और यह काम आप भी कर सकते हैं। हम आपके लिए डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपने ऑफिस से ही हम आपकी सभी कानूनी समस्याओं का हल आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट, अपील, रिवीजन सब कुछ अपने पास से उपलब्ध करवाते हैं। समस्या कोई भी हो, फॉल्स एलिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, मैराइटल क्रूएल्टी एलिगेशन या कोई भी अन्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सलाह आप तक पहुंच जाएगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। यंग एडवोकेट कलीग्स अपने केसेस की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे मेंबर्स बने। हम उनको पूरा बैक एंड सपोर्ट देंगे। फ्रंट एंड सपोर्ट चाहिए तो वह भी उनको मिलेगा। जो नए एडवोकेट्स मेहनत व परिश्रम कर सकते हैं, हम उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के चांस उपलब्ध करवाते हैं। यदि ये चाहें तो अपना रेज्यूमे हमें भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर अनेक बहुमूल्य जानकारियां आपकी सरल भाषा में उपलब्ध हैं। हमारी YouTube चैनल पर सभी वीडियोस झूठे आरोपों से बचने की कोई ना कोई युक्ति सुझाती हैं। आप इनको देखें और जानें, ये आपको बचाएंगी और ये आपको बताएंगी। हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हम आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे नए वीडियोस मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।